यौन शोषण के आरोप में फंसे हिंदूवादी नेता और महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है, परंतु मुझे देश की न्याय प्रणाली और संविधान पर पूरा विश्वास है कि अंततः सत्य की विजय होगी। ज्ञातव्य हो कि कुछ तमिल और गुजराती फिल्मों में अभिनय कर चुकी मीनाक्षी कपूर नाम की एक अभिनेत्री ने राजवर्धन सिंह परमार पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। मीनाक्षी कपूर का आरोप है कि राजवर्धन सिंह परमार ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कराने के नाम पर दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित उत्तर प्रदेश भवन बुलाया और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। इस आरोप के जवाब में राजवर्धन सिंह परमार ने कहा कि यह महिला स्वयं मेरे पास आई थी। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुलाकात हुई थी, जिसमें इन्होंने अपने अभिनय जीवन के बारे मुझे बताया और कुछ फिल्मों और बिग बॉस में एंट्री कराने में मदद की बात की। इसके बाद इनसे बातचीत और मुलाकात हुई। इनके साथ हुई बात और चैट की सारी डिटेल मेरे पास मौजूद है। राजवर्धन सिंह परमार ने कहा कि मैं पिछले काफी दिनों से हिंदू विरोधी, नशा मुक्ति विरोधी ताकतों के निशाने पर हूं। मैंने हमेशा जिहाद, अवैध मजारों, दरगाहों का विरोध किया है। इसके साथ ही मुगल आक्रांताओं के नाम पर सड़कों, भवनों का विरोधी रहा हूं। कई बार इनके नाम परिवर्तन का प्रयास भी किया है, जिसको लेकर पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों से मुझे जान से मारने की धमकी भी लगातार मिलती रही है, जिसका विवरण दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के पास है और उसकी जांच भी चल रही है। इसके साथ ही मैं नशा मुक्ति को लेकर भी नशे के कारोबारियों की हिट लिस्ट में हूं। मुझे दिल्ली में सड़क दुर्घटना के माध्यम मारने का प्रयास भी हो चुका है। पिछले वर्ष मैंने अजमेर की दरगाह का विरोध किया था कि यह पूर्व में मंदिर था, अब इसे हिंदुओं को सौंपा जाए। इस घटना के बाद मेरा देश के साथ कई अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रारंभ हो गया था, जो अब तक जारी है। राजवर्धन सिंह परमार ने कहा कि दिल्ली की 7 अवैध मजारों, जिनमें चुनाव आयोग के बाहर की मजार, सुनहरी बाग की मजार शामिल है, इन सभी को हटवाने की पहल की थी और मेरे प्रयास से ही कई अवैध मजारें हटाई गई थी। इसको लेकर भी मेरे खिलाफ लगातार साजिश हो रही थी। इन तमाम मुद्दों को लेकर हिंदू विरोधी ताकतें, नशे के सौदागरों समेत कुछ विपक्षी पार्टियां भी मेरे खिलाफ थी और मुझे आशंका है कि यह सब इन लोगों की ही सोची समझी साजिश है, परंतु मुझे भारत के संविधान और न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा और सत्य की विजय होगी। आप सभी को नमस्कार। मैं राजवर्धन सिंह परमार सम्मानित पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं कि मीनाक्षी कपूर, जो कि तमिल फिल्म की अभिनेत्री हैं, वह मुझे राजवर्धन राजू नामक व्यक्ति हैं, कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस का चुनाव भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा सवाजपुर से लड़े। उनका रात को 11:30 बजे फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि राजवर्धन परमार भाई, तुम इनसे मिल लेना। तो मीनाक्षी कपूर का मेरे पास फ़ोन आया और उसके बाद 25 मई को 3:30 बजे वह मुझसे मिली पटेल चौक पर। उसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब गए। पहले दिन मीटिंग हुई, उसके बाद हमने उनसे प्रोफाइल मंगाई। तकरीबन 11:30 बजे 26 मई को उनका फ़ोन आता है और वह कह रही हैं कि राजू जी, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। 12:35 पर 12 35 से 30 समथिंग 12:30 के बीच 26 मई को वह हमारे पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से आई और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर हमारी उनसे बात हुई। बल्कि घटना को उत्तर प्रदेश भवन से जोड़ा जा रहा है। हम यूपी भवन गए जरूर थे, वहाँ 2-4 मिनट रुके और चले आए। उत्तर प्रदेश भवन का जो समय बताया जा रहा है वह 12 से 1 बजे का बीच का बताया जा रहा है। मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि हम यूपी भवन जरूर गए थे, लेकिन यूपी भवन में ना ही हमने कोई कमरा लिया और ना हमारे पास वहाँ कोई कमरा था। हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उनसे वार्ता की और दैनिक भास्कर अखबार में हमने उनके विश्वास, जो बिग बॉस एक प्रोग्राम है, उसमें उनका समर्थन किया। इतना सा कार्य किया। उसके बाद हम एक कार्यक्रम में गए जिसमें वह हमारे पास 3:30 बजे तक रही। फिर उन्होंने 50,000 रुपये की मांग की और हमने कहा हम नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा हम आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेंगे, जो कि आप सब देख रहे हैं कि उन्होंने चाणक्यपुरी थाने में हमारे खिलाफ कंप्लेंट करी है। पुलिस जो भी हमसे जांच के लिए कहेगी, हम तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।